गुड मॉर्निंग क्लास। आपका इस समय जो पीरियड शुरू हुआ है वह संस्कृत का है। संस्कृत में आपने पहले पढ़ी थी प्रार्थना, उसके बाद आपने दूसरा जो पाठ पढ़ा था वो पढ़ा था षड ऋतुएं यानी 6 ऋतुएं। आज मैं आपको पाठ पढ़ाऊंगी द्वितीय पाठ। पाठ का नाम है 10 पुत्र सम तरु। 10 पुत्र यानी 10 पुत्रों के समान क्या होता है, पेड़ होता है। 10 पुत्रों के समान पेड़ को क्यों माना है? क्योंकि पेड़ जो है बहुत लाभकारी है, आपके जीवन में उसकी बहुत उपयोगिता है, इसलिए पेड़ को 10 पुत्रों के समान माना गया है। सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें खोलकर उसमें देखेंगे कि कैसे पढ़ना है। एक बार उच्चारण उसको अपने आप ही करना बेटा, पढ़कर घर पर। और अब आपका काम मैं देखूंगी साफ साफ राइटिंग में जितना भी पहले मैंने करा दिया है वो काम आपका कंप्लीट होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। और साथ के साथ याद भी करते हुए चलेंगे, क्योंकि आपके फिर टेस्ट आ जाएंगे, फिर आपको परेशानी नहीं पड़ेगी। अगर आपने किताबें ले ली है तो साथ के साथ काम पूरा करके और याद करते हुए चलेंगे। तो आज मैं आपको कौन सा पाठ पढ़ा रही हूँ? आपको द्वितीय पाठ पढ़ा रही हूँ, 10 पुत्र सम तरु यानी 10 पुत्रों के समान पेड़। पृथ्वीयाम अनेकानि रत्नानि सन्ति। पृथ्वीयाम यानी पृथ्वी पर अनेक रत्न हैं। बहुमूल्य रत्न है ना, सोना चांदी सभी है। लेकिन देखिए इसमें क्या कहा है, तेजो वृष वृष श्रेष्ठम अस्ति। लेकिन उनमें से सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ है वह कौन सा है? वो है वृक्ष। वृक्ष सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। वृक्ष सर्वेभ्य जीवेभ्य जीवनम ददाति। वृक्ष सभी जीवों को जीवन देता है। कैसे देता है आप आगे पढ़ेंगे, वैसे सभी को पता होना चाहिए क्योंकि ऑक्सीजन छोड़ते हैं, है ना। वर्षा अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन का आधार है। एते जीवनम बहु कुर्वन्ति। ये जीवों का बहुत ही कल्याण करते हैं। वृक्षे बिना जीवनम न भवति। वृक्ष के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जब देखिए पेड़ नहीं होंगे और जब खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि पेड़ों से हमें फल सब्जी वगैरह सभी तो मिलती है। अगर यह सब कुछ नहीं मिलेगा तो हमारा जीवन संभव नहीं है। वृक्ष पर्यावरणस्य संशोधने संतुलने च परम सहायक। वृक्ष पर्यावरण के संशोधन में भी संतुलन बनाए रखते हैं। यानी पेड़ों से हमें बहुत लाभ है। अगर पेड़ जो होंगे वो वर्षा करने में भी सहायक होते हैं, ये संतुलन बनाते हैं सभी चीज का। वृक्ष जीवेभ्य शुद्ध वायु भोजनम औषधम छायम आश्रय च यच्छन्ति। वृक्ष जीवों को शुद्ध वायु, भोजन, औषधि, आश्रय और छाया प्रदान करते हैं। एते नाना वर्णे पुष्पे लोकानां मन रचयन्ति। इस पे जो नाना प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के फूल लगते हैं वह लोगों के मन को अच्छे लगते हैं। स्वास्थ्य वर्धकानि फलानि यच्छन्ति। और स्वास्थ्य वर्धक के लिए हमें क्या देते हैं? हमें यह फल भी देते हैं। आवश्यक्य वस्तुभ्य काष्ठम यच्छन्ति। आवश्यकता के अनुसार यह हमें और क्या देते हैं? लकड़ी भी प्रदान करते हैं। आतप हरंती। गर्मी हरते हैं। आतम को माने होता है गर्मी, हरंती माने हरते हैं, गर्मी हरते हैं। शैत्यम यच्छन्ति। और शीतलता देते हैं। शैत्यम माने हो गया शीतलता देते हैं। संस्कृत भाषायां वृक्षस्य अनेके पर्याय सन्ति। संस्कृत भाषा में अनेक पर्यायवाची हैं। किसके हैं? पेड़ के यानी वृक्ष के। यथा तरु, पादप, द्रुम, विटप, शाखें इत्यादि है। क्या क्या नाम बताए हैं? ये पर्यायवाची हैं बेटा, आपके ये हिंदी में भी आते हैं और संस्कृत में भी आते हैं। तो इन्होंने
पेड़ के यानी तरु के नाम बताएं कि पेड़ को हम क्या क्या कहते हैं। वृक्ष से मुख्यतः दो प्रकारों से है। वृक्ष के दो प्रकार बताए हैं। वृक्ष के कितने प्रकार बताए हैं? वृक्ष के दो प्रकार बताए हैं। केचित फलवंत वृक्षा, कुछ क्या देते हैं हमें? फल देते हैं। केचित च केवलम पुष्पिता एवं छाया प्रदा भवन्ति, और कुछ केवल फल ही देते हैं और छाया प्रदान करते हैं। ये आपको सभी को पता है ना भाई। आम वाले से ये कहोगे कि भाई गुलाब का फूल लग जाए तो ऐसा संभव है? नहीं है। तो फल वाले जो पेड़ होते हैं वो फल देते हैं, फूल वाले फूल देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिन पर फल और फूल कुछ ना होकर वह केवल हमारे को छाया प्रदान करता है, लेकिन उसकी जो लकड़ियां होती हैं वो बहुत लाभकारी होती हैं। यथा आम्र वृक्षा, जम्बू वृक्षा, अम्लिका वृक्षा, खजूर वृक्षा, नारिकेल वृक्षा, दाड़िम वृक्षा, मधु वृक्षा, नारणं वृक्षा, वाताद वृक्षा एते फलप्रदा सन्ति। अब इन्होंने कौन कौन से पेड़ों के नाम लिखवाए देखिए। आम्र माने आम के वृक्ष, जामुन के वृक्ष, इमली के वृक्ष, खजूर के वृक्ष, नारियल के वृक्ष, संतरे के वृक्ष, संतरे और बादाम के वृक्ष, ये फल देने वाले वृक्ष हैं। ऐते वृक्षा छाया अपि यच्छन्ति, ये कुछ वृक्ष ऐसे हैं जो छाया भी देते हैं। एतेषु केचित् वृक्षा विशालाकार भवन्ति, केचित् च लघ्वाकार, कुछ तो छोटे होते हैं और कुछ बड़े आकार वाले होते हैं। देखा है ना आपने, कुछ तो छोटे होते हैं और कुछ बड़े होते हैं, सारे एक से नहीं होते ना। जैसे मानव भी है, जीव भी है, कोई मोटा कोई पतला कोई बड़ा कोई छोटा है, ऐसे होता है। उसी प्रकार पेड़ भी होते हैं। केचित् केवल छाया प्रदा वृक्ष वृक्षा सन्ति, कुछ जो होते हैं केवल छाया प्रदान करने वाले होते हैं। आपने पहले में क्या कि पढ़े जो हमें फल देते हैं। अब दूसरा कौन सा पढ़ रहे हैं? जो केवल हमें छाया देते हैं। कौन कौन से हैं? पीपल है वृक्षा, वट वृक्षा, शालमली वृक्षा, चिंचपा वृक्षा, देवदार वृक्षा, पलाश वृक्षा। इनमें इन्होंने नाम दिए हुए हैं पीपल के वृक्ष, बरगद के वृक्ष, शमी के वृक्ष, शीशम के वृक्ष, देवदार के वृक्ष और पलाश के वृक्ष। वृक्षेषु अन्यतम अश्वत्थ वृक्ष दिवानक्तम ओषजनम तज्यति। जो इसमें वृक्ष काय का वृक्ष दिखाया है इन्होंने दिया है वृक्षों में श्रेष्ठतम पीपल का वृक्ष। कौन सा वृक्ष? पीपल का वृक्ष दिन रात ऑक्सीजन को छोड़ता है। सबसे ज्यादा है। आप ऊपर पहले में पढ़ा था ना कि वह हमें जीवन देते हैं। तो कैसे देते हैं? क्योंकि वह कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। खगा वृक्षेषु नीड़म रचयन्ति, खगा माने पक्षी, वृक्षेषु माने वृक्षों पर, नीड़म माने होता है घोंसला बनाते हैं। भाई पेड़ पक्षी भी तो अपना कहीं घोंसला बनाते हैं। आप सबने देखा ना, पेड़ों पर अपना घोंसला बनाते हैं। फला स्वाद चैक कुवंती, और फलों का स्वाद भी लेते हैं करते हैं। मधुमक्षिका पुष्परस पिबंती, और मधुमक्खी जो होती है वो क्या करती है? वो फूलों का रस पीती है। मधु यच्छन्ति वृक्षा जीवन कारका भवन्ति। उसके पश्चात इन्होंने क्या कहा है? बाद में मधु देती हैं। मधु माने होता है शहद, और जीवन जो है, जो वृक्ष हैं वो जीवनदायक होते हैं। आपका ये पाठ यहीं पे समाप्त हुआ है। आपने इसमें किसके विषय में पढ़ा है? आपने पढ़ा है वृक्ष के विषय में। वृक्ष दो प्रकार के होते हैं, कुछ होते हैं फूल फल देने वाले और छाया देने वाले, और कुछ होते हैं फल देने वाले, है ना। कुछ फल देने वाले और कुछ फूल और छाया प्रदान करने वाले। ठीक है, अब आपका इसका काम आएगा और आप इसका काम कॉपी के अंदर साफ साफ करेंगे। थैंक यू बेटा।